जिन बच्चों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम दिया, ऐसे बच्चों का ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा? मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा? इंटर का मार्कशीट कब आएगा? बच्चों को ये मैट्रिक इंटर का मार्कशीट कब से मिलेगा? क्योंकि इसका इंतजार बड़ी बेसब्री से आपको है। कई सारे कमेंट्स, कई सारे सवाल, कई सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं कि आखिर ये मार्कशीट हमें मिलेगा कब। और ये मार्कशीट के बिना जो 11th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना बहुत सारे काम भी रुकने वाले हैं। तो ये मार्कशीट कब आएगा, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताना ही वाला हूं। साथ ही साथ ये आखिर मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट को आने में लेट क्यों होता है, इसकी वजह भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, रिजल्ट तो आपका मार्च के महीने में ही आ चुका है, अप्रैल का महीना बीत चुका, मई का महीना शुरू हो चुका है, पर अभी तक मार्कशीट का कुछ पता नहीं। इसके पीछे देर होने के जो कारण है वो कई सारे हैं। पहली बात तो ये कि रिजल्ट जो बनाने का काम है वो तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करता है। बिहार बोर्ड के कर्मचारी आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ एक जगह जमा करके, कैलकुलेट करके उस रिजल्ट को वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश करना ये तो आसान काम है। वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड करना, बच्चों को उनके मार्क्स दिखा देना, ये तो आसान काम है और ये मार्च में ही हो भी चुका है, कंप्लीट हो भी चुका है। आप अपने अपने मार्क्स और परसेंटेज देख भी चुके हैं। लेकिन जब ये पूरा रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना कि इस पूरे रिजल्ट के डेटा को भेजा जाता है उस एजेंसी तक, उस एजेंसी को जिस एजेंसी का काम होता है ये मार्कशीट को छापना, प्रिंट करना। क्योंकि देखिए, ये मैट्रिक का मार्कशीट हो चाहे इंटर का मार्कशीट हो, ये बिहार के अंदर तो छपता नहीं है। अच्छा, सिर्फ मार्कशीट ही नहीं, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ मैट्रिक या इंटर का, उसमें जो आपकी कॉपी मिली, आपको OMR सीट मिला, ये सारी चीजें भी बिहार में नहीं छपती। ये अलग अलग स्टेट के एजेंसी को चुना जाता है इस काम के लिए। उन एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टेंडर निकाले जाते हैं और जो इस एजेंसी जो है सारे मापदंडों पर, सारी शर्तों पर खरा उतरती है, उसी एजेंसी को ये सारा काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर टेंडर है वो उन्हें दिया जाता है। और मार्कशीट छापने के साथ भी यही मामला है। तो आपका रिजल्ट जो आया, अब रिजल्ट का पूरा डेटा, आपका पूरा डेटा मतलब रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल का नाम, आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो जो चीजें मार्कशीट पर छपनी है, सब कुछ का डेटा एजेंसी को देना होता है। अच्छा, कभी ये मार्कशीट हैदराबाद में छपता है, तो कभी ये बेंगलोर में छपता है, कभी कलकत्ता में छपता है। अलग अलग सालों में ये आंकड़े अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जिस एजेंसी को चुना जाता है उसको ये डेटा भेजा जाता है। अब वो एजेंसी कितने दिनों में ये मार्कशीट छाप करके, प्रिंट करके तैयार कर दे और तैयार करके बिहार बोर्ड को भेज दे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि समय सीमा के अंदर जो है ये मार्कशीट छप करके बोर्ड को नहीं भी मिल पाता। अब पिछले साल ही देखिए ना, पिछले साल मार्कशीट छप चुके थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैट्रिक के रिजल्ट में घोटाला सामने आ गया था। बहुत सारे लोगों के नंबर जो है पैसे ले करके ऊपर ही बढ़ा दिए गए थे। रिकॉर्ड में, बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में कुछ और था और दो ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने पैसे लेकर के ऊपर नंबर बढ़ा दिया, बच्चों को फेल से सेकंड कर दिया, फर्स्ट कर दिया। तो इस वजह से छपा हुआ मार्कशीट दोबारा छपवाना पड़ा था, क्योंकि बच्चों के मार्क्स को चेंज भी करना पड़ा था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ मामला तो है नहीं। तो मार्कशीट छपने में जो भी लेट होता है वह एजेंसी के स्तर से होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये आपको मैट्रिक का मार्कशीट कब मिलेगा, इंटर का मार्कशीट कब मिलेगा। देखिए, 15 मई, जी हाँ, 15 मई के आसपास का ही डेट होता है लगभग हर साल जब इंटर का मार्कशीट आ जाता है। अब 15 के 1-2 दिन पहले आए, 1-2 दिन बाद में आए, लेकिन ये 15 मई के आसपास पूरे चांसेस हैं कि इस साल भी इंटर का मार्कशीट आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात मैट्रिक की, मैट्रिक का या 10th का मार्कशीट कब आएगा। तो देखिए, 12 का मार्कशीट जब 15 मई के आसपास आएगा तो उसके 10 से 15 दिन होते होते मैट्रिक यानी 10th का भी मार्कशीट आ जाएगा। पहले इंटर का आएगा, उसके बाद मैट्रिक का आएगा, क्योंकि इंटर का एग्जाम पहले हुआ था, रिजल्ट भी पहले आया था, तो मार्कशीट भी उनका पहले आएगा। मैट्रिक का एग्जाम उसके बाद हुआ था, रिजल्ट भी उसके बाद आया था, तो मैट्रिक का मार्कशीट उसके बाद आएगा। लेकिन मई लास्ट होते होते मैट्रिक का भी मार्कशीट आने के चांसेस हैं, चाहे मई लास्ट होते होते या फिर जून के स्टार्टिंग में हो। और रही बात इंटर की या 12 की, तो 12 का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट आपका 15 मई के आसपास आ जाएगा। अब रही बात की ये मार्कशीट के बिना जो हमारा एडमिशन का जो मामला है उसमें क्या होगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, जब तक बिहार बोर्ड मार्कशीट नहीं भेजता, अगर उससे पहले ग्रेजुएशन का एडमिशन हो या फिर इंटर का एडमिशन हो, अगर वो शुरू हो जाता है तो उसमें आपके इंटरनेट वाले मार्कशीट यानी वेब कॉपी भी स्वीकार की जाएगी, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। क्योंकि अब एक संस्था की देरी की वजह से बच्चे का भविष्य दांव पे लग जाए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आपके वेब कॉपी से भी काम हो सकता है। लेकिन हाँ, समस्याएं तो फिर भी आती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि जब तक रिजल्ट ओरिजिनल नहीं आ जाता, मार्कशीट ओरिजिनल
ऑप्शनल नहीं आ जाता तब तक वो टीसी, एसएलसी, सीएलसी ये सब काटना बनाना शुरू नहीं करते। इस वजह से दिक्कतें होती हैं। तो ये मार्कशीट आने के बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन जब तक मार्कशीट नहीं आता तब तक आपका काम वेब कॉपी से भी चल जाएगा। अब रही बात की ये जो 10th पास स्कॉलरशिप है या फिर 12 पास स्कॉलरशिप है जिसका ऑनलाइन अभी शुरू होना है, इसका ऑनलाइन भी अगर मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट के आने से पहले शुरू हो जाता है तो इसमें भी आपके वेब कॉपी से काम हो जाएगा। पिछले ही साल 2024 में जिन बच्चों ने पास किया मैट्रिक इंटर, उनका मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन भी उनके इंटरनेट वाले मार्कशीट को अपलोड करने से हुआ था, और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं हुआ, उनका पैसा भी आया था। तो इस बात की भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपके पैसे आएंगे अगर उससे पहले शुरू हो गया तो ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप कब आएगा, इंटर पास स्कॉलरशिप कब आएगा, इनके फॉर्म, इनके ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कब से होंगे, ये सारी चीजों की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।